हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम मटर क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, वर्ब के टाइप्स के बारे में। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है। सो समझने के लिए इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि मैं वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। बेसिकली आपको पता है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था वर्ब के टाइप्स के बारे में, राइट। लेकिन इसमें जो खुल के बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, पहला। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपका बैंकिंग एग्जाम हो गया, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं, इसके नजरिए से ये वाला जो आपका लेक्चर है, ये जो वीडियो होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, खुल के बताऊंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आपके स्क्रीन पर, जैसे वर्ब क्या हो गया, बेसिकली हम लोग जानते हैं किसी चीज का कंडीशन या कोई भी एक्शन, कोई कुछ काम कर रहा है, समथिंग इज डूइंग, कोई भी एक्शन, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। एक बेसिक सा नॉलेज होता है हमें, राइट। किसी चीज का कंडीशन हो गया, अवस्था हो गया, कोई काम कर रहा है, कोई भी क्रिया, वो हमारा वर्ब है, राइट। इतना हमें भी पता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से कितने होते हैं, उनके बारे में बात करना है। सो आज हम लोग बात करेंगे, देखिए मैंने लिस्ट दिया हो, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैंने पहला दिया मेन वर्ब या आपका प्रिंसिपल वर्ब, राइट। दूसरा मैंने आपको दिया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा मैंने दिया लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब। चौथा मैंने दिया स्टेटिव, जिसको हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं। दूसरा उसी में है डायनेमिक वर्ब या आपका एक्शन वर्ब। अब ये सब क्या है, कंपटीशन के नजर से आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कंपटीशन में, कौन सा वर्ब है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया है वो क्या है, आपका मेन वर्ब है। उसके बाद मैंने बताया हेल्पिंग, उसके बाद कॉपुलर और लिंकिंग, और उसके बाद मैंने क्या बताया, डायनेमिक या स्टेटिव वर्ब। लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक चीज बताया था, किसमें, बी, याद है, डू एंड हैव का आपको मैंने वर्ब की फैमिलीज बताई थी, याद आया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेंटेंस जब मैं आपको बता रहा था। अगर नहीं याद होगा उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लेना उसको। उसमें मैंने आपको वर्ब की फैमिली के बारे में बताया था, राइट। आपको याद होना चाहिए, जिन्होंने देखा था उनके लिए अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख लें, ताकि आगे और समझने में आए। क्योंकि वहां पे मैंने पास्ट में कैसे बोलते हैं, फ्यूचर में कैसे बोलते हैं, या प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं, उसके बारे में दिया था। तो अभी देखिए, अभी मैंने सेम उसी टाइप का एक चार्ट अभी स्क्रीन पे आ रहा हुआ, जहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने बी लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, वर्ब फैमिली। समझ में आया। अब देखिए उसी में मैंने लिखा, फॉर्म्स में लिखा है। अब वहां पे देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बेस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म लिखा है, जिसमें टू बी है या टू हैव या टू डू है। आपको याद है, मैंने लास्ट वीडियो में, कुछ वीडियोस पहले मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको जेरेंड एंड इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में बताया था। जेरेंड में आपको तभी मैंने बताया था कि किसी भी वर्ब जिसमें आईएनजी लग रहा है और जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, वो आपका क्या हो गया, आपका जेरेंड हो गया। या ऐसा जिसमें आप टू वी लगा रहे हो, टू प्लस वी लगा रहे हो, वी यहाँ पे वर्ब हो गया, टू प्लस वर्ब आ रहा, वो आपका इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। वही मैं आपको यहाँ पे आपको चार्ट में दिखा रहा हूं कि यहाँ पे बी डू हैव, जिसमें टू बी है, टू डू है या टू हैव है, ये आपका किस में, इन्फिनिटिव में आ गया। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है, प्रेजेंट। तो वर्ब का कौन सा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, जिसमें लिखा है इज एम आर, नॉर्मली पता है, जो कि प्रेजेंट में होता है। और उसके बाद हैव हैज है, राइट। मैंने बताया था आई हैव, मतलब जो आपका सिंगुलर या थर्ड पर्सन जो है, उसी में सिर्फ किसका यूज करते हैं, हैज, बाद बाकी रेस्ट सबके साथ हैव, मैंने पहले बताया था। अगला क्या है, देखिए डू डज है। उसके बाद मैंने पास्ट में बताया वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसमें क्या होता है, वी टू, वॉज वेयर लगता है, हैड लगता है, या क्या लगता है, डिड लगता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, पास्ट पार्टिसिपल, बी थ्री है, जिसमें बीन है या हैड है या डन है। उसके बाद मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया है, वी आई एन जी या हैविंग या डूइंग, मतलब वी फोर, यही बोलते हैं ना। सो ये सब आपको, ये चार्ट याद रखना है, ये याद रखना है एक माइंड में, इसको लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। मैंने प्रीवियसली भी बोला था ये चार्ट को बनाने के लिए, अभी बोल रहा हूं, उस टाइम मैंने सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके बताया था। इस वाले में मैंने आपको इन्फिनिटिव भी बता दिया, ठीक है। सो इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए क्या है, मैंने सबसे पहला जो आपको वर्ब बताया वो है मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। अब देखिए वहां पे एक सेंटेंस का पूरा लिस्ट आ रहा होगा, इसी में हम लोग बात करेंगे, इसी में समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने 4 आपको बताया है। अब आपको गौर करना है, सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है ही इज माई फ्रेंड, पहला सेंटेंस दिया है ही इज माई फ्रेंड। अब यहां पे देखिए आपको गौर करना है, आप बता सकते हैं ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अब एक बात बताइए यहां पे क्या दिख रहा है, आप एक गौर करेंगे यहां पे क्या हो गया, ही इज माई फ्रेंड, यहां पे इज जो है एक कंडीशन में यहां पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब है, राइट, लगेगा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में और कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, राइट नाउ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इन दिस केस ये इज जो है यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। अभी सिर्फ मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ये सब के बारे में आगे बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब दूसरी में मैं बोल दूं सी इज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रही है, सो प्लेइंग, यहां तो इज, अब इस सेंटेंस में क्या हो गया, इज आपका क्या हो गया, अब भी इस कंडीशन राइट नाउ प्रेजेंट में कंडीशन प्लेइंग, तो कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सो प्लेइंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, एक्शन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, राइट, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए आई हैव अ बुक, तो यहां हैव जो है वो भी आपका क्या हो गया, हैव आपका क्या हो गया, यहां पे मेन वर्ब हो गया। अब इसे मेन वर्ब पे फोकस करना है। अगला सेंटेंस देखिए ही हैज प्लेड द पियानो, प्लेड यहां पे मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अगला देखिए रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन जो है क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट क्या होगा, प्लेइंग क्या हो गया, एक्शन हो गया, मेन वर्ब है। उसके बाद सी डज इट, सी डज इट वो करती है। बहुत सेंस में बच्चे बोलते हैं, बहुत सेंस में बच्चे बोलते हैं सर डू डज तो ये अलग हो गया ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, डू डज, अभी मैंने वहां पे एक लिस्ट दिया था, वहां मैंने लिखा हुआ था जैसे बी का मतलब होना होता है, हैव का मतलब पास होना होता है, डू मतलब करना होता है, तो डज का मतलब यहाँ पे करना हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं याद रखना है, ठीक है। सी डज इट, ही डज इट, वो करता है, वो करती है, यहाँ पे काम हो गया, काम, समझ में आया, काम हो गया, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब है, ही डज इट और सी डज इट, समझ में आया। अगला देखिए सी गॉट सैड, गॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी मेन वर्ब है, या शीतल बिकेम ए लॉयर, शीतल बिकेम ए लॉयर, बिकेम भी तो एक क्या है आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। और उसके बाद आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, मुझे अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, यहाँ पे रिलैक्स्ड भी आपका फीलिंग क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। ये लिस्ट आप समझ गए। अब देखिए इसे में कैसे समझना है। अब नॉर्मली हम अगर बोलेंगे तो ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है, इज यहां पे, अब देखिए मेन वर्ब की मैंने बात कर ली थी, राइट। आपको पता है कोई भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, अवस्था, उसको अगर वो पास्ट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है, कोई भी कंडीशन में है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, याद रखना है। अभी मान लीजिए रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस देखिए, तो इज यहां पे क्या लग रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। या मान लीजिए आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, एम यहां पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, गौर करना है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, यहां पे देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला कि ही इज माई फ्रेंड, एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड द पियानो, हैज, इज या एम आपका क्या बता रहा है, आपका वो हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, राइट नाउ अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, अभी वो खेल रहा है, अभी खेल रहा है, या वो पियानो बजा, ही हैज प्लेड द पियानो, उसने पियानो क्या किया, बजाया, बजाता है तो प्रेजेंट में बजाता है ना। या रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी खेल रहा है, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, अभी वो फील कर रहा हूं, अभी फील कर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर में पहला सेंटेंस दिया दैट ही इज माई फ्रेंड और आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब एक बात बताइए, यहां मैंने आपको बोला ये जो है आपका क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखना है, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये कॉपुलर वर्ब नहीं है, या ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, समझ में आया। ये मेन वर्ब है या एक और वर्ब है, याद रखिए कौन सा था, वहां पे मैंने बोला था लिंकिंग वर्ब,
लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आपको याद रखना है। लिंकिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जो जोड़ता है, क्या करता है? सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव पार्ट को जो जोड़ता है वो या तो एडजेक्टिव हो या तो नाउन हो। अभी क्या लग रहा है? माय फ्रेंड, क्या हो गया? माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। या आई हैव अ बुक, नाउन हो, ये नाउन हो गया, दोनों को जोड़ा, आई हैव, तो हैव यहां के क्या हो गया? लिंक हो गया, दोनों को जोड़ रहा है ना, मेरे पास एक बुक है, तो मेरे पास जो है दोनों को लिंक कर रहा है, किसको? सब्जेक्ट एंड नाउन को, या सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव को। माय फ्रेंड भी तो एक तरह से नाउन हो गया, राइट? हो गया कि नहीं? या अब बुक, बुक भी तो नाउन हो गया कि नहीं? तो इन दोनों को किसने जोड़ा? आपके लिंकिंग वर्ब ने। मतलब अगर नाउन और एडजेक्टिव है, नाउन और सॉरी सब्जेक्ट या एडजेक्टिव या सब्जेक्ट और नाउन को जो जोड़ रहा है वो आपका लिंकिंग वर्ब है। इसलिए मैंने आप वहां पे बताएगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब अगला देखिए, मैंने वहां पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, सी गॉट सैड, सी गॉट सैड, वो दुखी हो गई। या अगला सेंटेंस देखिए, शीतल बिकेम ए लॉयर, या आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, इसी में मैं समझा रहा हूं। सी गॉट सैड मतलब समझ में आ रहा है? वो दुखी हो गई, दुखी हो गई मतलब पहले खुश थी, मतलब पहले खुश थी, अभी क्या हो गया? दुखी हो गई, मतलब खुश से दुख हो गए, चेंज इन स्टेट हो गया ना, खुश से दुख हो गए, चेंज इन स्टेट, अच्छे से बुरे में आ गया, सॉरी अच्छे से सैड में, दुखी वाले में आ गया, खुश से दुखी में आ गया, तो चेंज इन स्टेट हुआ ना, चेंज इन स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? होल्ड। या अगला देखिए, शीतल बिकेम ए लॉयर, वो पहले लॉयर नहीं थी, अब लॉयर है, पहले लॉयर नहीं थी, अब लॉयर है। इन दैट केस क्या हुआ? उसका जो चेंज ऑफ क्या था, प्रोफेशन जो था, वो जो नहीं थी वो अब है। ये कौन सा हो गया? ठीक है। अगला देखिए, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, मैं पहले, अभी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं अभी, बट पहले मैं रिलैक्स फील नहीं कर रहा था, पहले मैं रिलैक्स फील नहीं कर रहा था। तो क्या हो गया? चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन मूड हुआ। इन दैट केस वो कॉपुलर वर्ब हो गया। कॉपुलर वर्ब लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट एडजेक्टिव जोड़ता है, सब्जेक्ट नाउन जोड़ता है। आपका क्या हो गया? वो लिंकिंग। याद रखना, ये सब चीजें याद रखने के लिए, ठीक है? सब्जेक्ट को अगर नाउन से जोड़ता है आपका लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को अगर एडजेक्टिव से जोड़ता है तो आपका लिंकिंग वर्ब। दूसरा उसी में है कॉपुलर, अगर किसी चीज का चेंज ऑफ स्टेट होता है, मूड हो गया, प्रोफेशन, जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, जैसे मैं, वो दुखी हो गई, खुद से दुख हो गई, वो लॉयर बन गई, पहले लॉयर नहीं थी अब लॉयर बन गई, या मैं पहले रिलैक्स फील नहीं कर रहा था अब रिलैक्स फील कर रहा हूं, मतलब चेंज इन मूड भी तो हुआ, ऐसे में कॉपुलर हो गया। ठीक है, ये कॉपुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉपुलर, एक पॉइंट है आपको याद रखना है, एक पॉइंट है जिसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद है मैंने बताया था हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, बट हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। याद है ये चीज मैंने बताया था, ये चीज वैसे ही कुछ यहां पे भी है। तो यहां पे क्या है, हर जो स्टेटिक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब जो है, स्टेटिव वर्ब वो आपका कॉपुलर वर्ब हो सकता है। स्टेटिव आपका कॉपुलर हो सकता है, बट हर कॉपुलर स्टेटिव नहीं हो सकता है। क्यों भाई? वहां पे मैंने आपको बताया था, पूरा बताया था क्लियरली, यहां पे भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आपको याद रखना है कंपटीशन के नजर से क्यों आपको स्टेटिव जो है कॉपुलर हो सकता है, कॉपुलर जो है स्टेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है? अभी मैंने आपको बता दिया स्टेटिव, सॉरी कॉपुलर बताया कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये तो मैंने बस एक पूरी अच्छे से बताया। मेन वर्ब समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए, ठीक है। कंडीशन बताता है, अवस्था बताएगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर एडजेक्टिव को नाउन सब्जेक्ट से जोड़ेगा या नाउन को सब्जेक्ट से जोड़ेगा तो लिंकिंग वर्ब, या आपका एक्शन दिखा रहा है वो आपका मेन वर्ब होगा, मेन जो काम हो रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक ओवरव्यू कर दिए, इसको ओवरव्यू की तरह समझ सकते हो। अब अगला देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होगा स्टेट, अवस्था। स्टेट को अवस्था समझ सकते हो ना, अवस्था।
अब अवस्था या तो वो आपका प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, बट याद रखना अवस्था चेंज नहीं होगा। कोई काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में ही हुआ, प्रेजेंट में हो नहीं रहा है, बस कंडीशन हो गया तो वो कुछ और हो गया, बस कंडीशन। अगर वो अवस्था में है, प्रेजेंट अवस्था, पास्ट अवस्था या फ्यूचर अवस्था, कंडीशन, स्टेट, वो आपका स्टेटिव हो गया, उसमें कुछ होता देता नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, बस कंडीशन में रहता है, काम वाम कुछ नहीं करता है, बेगाड़ू बैठा रहता है, बेरोजगार है, ठीक है, तो बेरोजगार है, ठीक है। कौन सा? स्टेटिव। बेरोजगार मतलब कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है अपने कंडीशन में, सो आपका वो स्टेटिव हो गया। सो स्टेट, कंडीशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब सेंटेंस देखिए मैंने वहां लिखा, लेकिन उससे पहले मैंने क्या लिखा? देखिए बी लिखा है, हैव लिखा है, ओन लिखा है, लव लिखा है, हेट लिखा है, ये आपका क्या हो गया? आपका स्टेटिव हो गया। उसी के नीचे मैंने क्या लिखा है? डायनेमिक लिखा है। स्टेटिव के बाद मैंने डायनेमिक भी वहां बताया था, राइट? तो स्टेटिव का मतलब हो गया कंडीशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? आई एम स्पीकिंग, बोल रहा हूं, आई एम मूविंग माई हैंड्स, एक्शन है, आई एम थिंकिंग, सोच रहा हूं, आई एम वॉचिंग, देख रहा हूं ना, काम कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, काम कर रहा हूं, वो एक्शन है, वो दिखता है, वो एक्शन है, वो मूवमेंट है। सो वो आपका डायनेमिक हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, आंख वाँख सब बंद है, रखी हुई है। मान लीजिए एक टेबल पे है ईयरबड, ये रखी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, सो वो उसी कंडीशन में रहेगी, वो आपका स्टेटिव हो गया। क्या हो गया? स्टेटिव। जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में है, ठीक है, रखी हुई है। अब लेकिन अगर कुछ वो जो रखा गया, वो जो रखा गया, वो रखा हुआ है, स्टेटिव। रखी गई मतलब मैंने कुछ तो पावर लगाया, रखा, वो आपका डायनेमिक हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है, लेकिन डायनेमिक के लिए मैंने क्या कर दिया? अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, बहुत सारे वर्ब के दिए, जैसे पुशिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, मूविंग माय हैंड्स और स्पीकिंग और ईटिंग। ये सब आपका क्या हो गया? एक तरह से आपका डायनेमिक हो गया। अब देखिए एग्जांपल्स मैंने लिखा है, ही, 3 मैंने लिखा है, पास्ट का लिखा है, इज, वॉज और विल बी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। समझ गए? ही इज एट होम, वो घर पर है, क्या लग रहा है? कुछ कर रहा है? नहीं पता, बट वो घर पर है अभी प्रेजेंट में। ही वॉज एट होम, वो घर पर था, कंडीशन, काम नहीं बता रहा। ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा, और कुछ नहीं बता रहा है, बस कंडीशन उसका बता रहा है, मूवमेंट नहीं बता रहा है। इन दैट केस वो स्टेटिव हो गया, स्टेट, कंडीशन। या ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक है, ही हैड अ बाइक, उसके पास बाइक था। ही विल हैव अ बाइक, उसके पास बाइक होगा, कंडीशन बता रहा है, मूवमेंट नहीं बता रहा है, राइट? अगला देखिए, आई हैव सम क्लोथ्स, मेरे पास कुछ कपड़े हैं। क्या लग रहा है? काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, रखे हुए हैं, है कहीं पे, मेरे पास हैं, काम वाम कुछ नहीं ना बता रहा है, स्टेटिव हो गया। या ही ओन्स अ कार इन बिहार, ही ओन्स अ कार इन बिहार, उसके पास बिहार में एक क्या है? कार है, उसके पास बिहार में एक कार है। तो क्या लग रहा है? मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस है तो है, कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, बस बता रहा है। इन दैट केस ये स्टेटिव हो गया। याद देखिए अभी, रवि पुश्ड श्याम, रवि ने धक्का दिया। भाई रवि ने किसको धक्का दिया? श्याम को। कहां गिरा पता नहीं, रवि ने धक्का दिया किसको? श्याम को। पुश एक्शन था। अगला देखिए, दे डू नॉट ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट नहीं खाते हैं, ईटिंग क्या हो गया? एक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे डायनेमिक हो गया। समझ में आया कैसे काम करता है? अब देखिए अगला मैंने लिखा है कॉपुलर के लिए भी मैंने स्टेट ही लिखा है, ठीक है, स्टेट, कंडीशन, ये भी एक तरह का स्टेट हुआ। अभी मैंने बताया था ना कि क्या हो सकता है, हर स्टेटिव वर्ब कॉपुलर हो सकता है, लेकिन हर कॉपुलर स्टेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्टेट का मतलब मैंने बताया था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हो सकता है वो पास्ट, या हो सकता है फ्यूचर, हो सकता है प्रेजेंट हो, लेकिन और भी कुछ है कॉपुलर में। देखिए मैंने 2 चीज लिखा है, 2 लाइंस लिखे हैं। इट टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्टेट बताता है। एंड ऑल्सो दूसरा लिखा है, टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन स्टेट, उसका कंडीशन, स्टेट के चेंज के बारे में भी बात करता है, सिर्फ स्टेट के बारे में बात नहीं करता, चेंज इन स्टेट भी बात करता है। सो दोनों याद रखना। कौन? कॉपुलर, आपका कॉपुलर दोनों बात करता है।
देखिए जैसे मैंने लिखा है वहीं पे मैंने दिया है जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे बी, हैव, अपीयर, सीम्स, टर्न, साउंड, लुक, फील, गेट और बिकेम। बिकम, बिकेम नहीं, बिकम, बिकेम भी बोलते हैं, बिकम। समझ में आया? ये हो गया। अब एग्जांपल देंगे ना आपका क्लियर हो जाएगा, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना है अच्छे से। आपको ऊपर तक का जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया ना? अब देखिए अगला, बहुत मजे से समझिए, ठीक है? ज्यादा वर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझना है। देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने फिर से वही सेंटेंस लिखा है, ही इज एट होम है, ये कॉपुलर भी है, ये स्टेटिव भी है। ही वॉज एट होम या ही विल बी एट होम, कॉपुलर भी है, स्टेटिव भी है। या ही हैड अ बाइक, ही हैज अ बाइक, और ही विल हैव अ बाइक, स्टेटिव भी है, कॉपुलर भी है। समझ में आया? क्यों है, क्यों हो सकता है? अब देखिए, ही अपीयर्स और लुक हैप्पी, खुश नजर आ रहा है, स्टेटिव भी है, कॉपुलर भी है ना? नजर आ रहा है। अब देखिए, ही सीम्स जेंटल, ही अपीयर्स हैप्पी, आ रहा है। ही सीम्स जेंटल, कैसा नजर आ रहा है? दयालु। ही सीम्स जेंटल। या इट साउंड्स बैड, ये बुरा आवाज जो है बुरा कर रहा है, ये बुरा आवाज कर रहा है, ये बुरा आवाज कर रहा है। ठीक है? अब देखिए मैं बात करूंगा, अभी समझना है सब चीजों को। यू आर बीइंग सेल्फिश, ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, इट साउंड्स बैड या ही सीम्स जेंटल, आपका एक तरह स्टेटिक भी तो है, पास्ट के बारे में बात किया, एक्शन नहीं किया, नजर आ रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहां आया, यू आर बीइंग सेल्फिश, अब यू आर बीइंग सेल्फिश, आप मेरे से सेल्फिश तरीके से बात कर रहे हो, मतलब मुझे पता है दैट आप सेल्फिश तरीके से बात नहीं करते हो, बट राइट नाउ यू आर बीइंग सेल्फिश टू मी, और यू आर बीइंग सेल्फिश टू मी, आप सेल्फिश हो रहे हो। अभी आप नहीं होते हो, आप हो रहे हो। चेंज इन स्टेट, आप नहीं होते हो मेरे साथ बुरा फील, सेल्फिश या मतलबी फील नहीं करते हो, बट अभी मेरे साथ आप सेल्फिश जैसा फील कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो। चेंज इन स्टेट हुआ ना, चेंज इन स्टेट हुआ ना, ये हो गया आपका कॉपुलर। समझ में आया? अगला देखिए कॉपुलर के बारे में, आई एम हैविंग अ बिजी डे, मुझे कभी कभी होता था, मैं जैसे पहले काम करता था ऑफिस में, ठीक है, कॉर्पोरेट जो फर्म होता है उनमें काम करता था, तो मेरे फ्रेंड्स पूछ लेते थे, कॉल अगर बाय चांस आ जाता था, मेरे होम टाउन में मुंबई में रहता था, सो उस टाइम में पूछ लेते थे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मैं बोल देता था मेरा दिन बहुत बिजी जा रहा है, दिन बहुत बिजी जा रहा है, मतलब जा रहा है, मतलब कभी कॉल कर लिया ऑफिस के टाइम में, तो दोपहर, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम में कॉल कर लिया, एट दैट टाइम क्या होता था, मैं बोल देता था दैट आई एम हैविंग अ बिजी डे, तो उनको लगता था मेरा दिन जो है बहुत बिजी जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हैविंग मैंने लगाया, हैविंग आईएनजी, चल रहा है ना, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉपुलर हो गया। चेंज इन स्टेट, चल रहा है, बिजी हो रहा है, सुबह उठा एंड हो रहा है, बिजी हो रहा है, चेंज इन स्टेट हुआ ना? समझ में आया? अगला देखिए मैंने लिखा है, यू आर गेटिंग ओल्ड, हैप्पी बर्थडे, यू आर गेटिंग ओल्ड, बर्थडे मनाते हो ना, बूढ़े हो रहे हो ना, कोई भी बर्थडे मनाओ, बूढ़े हो रहे हो ना, ओल्ड हो रहे हो, सो यू आर गेटिंग ओल्ड, इस साल 21, अगले साल 22, इस साल 25, अगले साल 26, चेंज इन स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट, दैट्स व्हाई ये कॉपुलर है। तो आपको समझ में आया? इतने सारे में तो आप समझ ही गए होंगे। चेंज इन स्टेट कॉपुलर है, स्टेट अगर कंडीशन के बारे में बात कर रहा है या उसी टाइम के बारे में बात कर रहा है तो वो भी कॉपुलर है, प्लस स्टेटिव भी है। समझ में आया? सो इसको थोड़ा समझ के रखना है, इसको थोड़ा अच्छे से माइंड में रखना है। सो गाइज ये था आपका पूरा, मैंने आपको ओवरव्यू जो था मैंने आपको समझाया दैट व्हाट इज लिंकिंग या व्हाट इज कॉपुलर वर्ब, या आपका स्टेटिव या क्या है, या डायनेमिक क्या है, या आपका मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपका हो गया 4। अब जो है मैं अगले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो को अगर आप नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके देखिए, और समझ गए तो अच्छी बात है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं बना के अपलोड करूंगा, लाइव होगा, देखना है, समझना है।
सो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके बारे में बात करेंगे, या रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या है, या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, या आपका फाइनाइट या नॉन इनफाइनाइट वर्ब क्या है, ये सब है क्या। इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में खुलकर बात करेंगे, समझेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट 1। अब मिलते हैं अगले वीडियो में उन सब टॉपिक्स के साथ। सो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि समझ लेंगे तो दोबारा भूलने की जरूरत नहीं है। भूलना आसान नहीं होगा, समझ गए तो भूलिएगी क्यों, राइट। लिख लेना है नोटबुक में ताकि याद रहे, ताकि कभी भी देखो तो याद आ जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।